नमस्कार मित्रों, सिद्धार्थ ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल से एक सीरीज से आप लोग जो टॉपिक कहेंगे उसको एक सीक्वेंस से हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें आज का, क्वेश्चन जो पहला है वो है 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28 किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। और आपका विकल्प दिया गया है, विकल्प आपका दिया गया है 11, सेकंड विकल्प आपका है 16, थर्ड विकल्प है आपका 25 और फोर्थ विकल्प दिया गया है 30। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। यहां पर 3 पर पावर 25, 3 पर पावर 26, 3 पर पावर 27 प्लस 3 पर पावर 28, यानी हर अगर यहां पर देखें तो कुछ कॉमन हो सकता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28। और इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 3 के पावर 25 कॉमन ले सकते हैं। तो जब यहाँ पर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर जिससे जो कॉमन लिया जाता है उससे हम भाग देते हैं सभी में। तो 3 पर पावर 25 से भाग देंगे इसको, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 25 बार है, यहाँ पर 26 बार है, यानी 3 एक बार बचेगा। प्लस यहाँ 3 कितने बार बचेगा, 2 बार, क्योंकि यहाँ 25 है, यहाँ 27 से 2 बार बचेगा। और यहाँ 3 कितने बार बचेगा, 3 बार बचेगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 3 के पावर 25 और इसको अगर हम कहें तो यहाँ पर 1 हो गया, 3 हो गया, प्लस 9 हो गया, प्लस 27 हो गया। 3 के पावर 25 मल्टीप्लाई 27, 3 30, 9 और 1 10, यानी 40 हुआ। अब आप बताइएगा दिए गए विकल्पों में से आपको मैक्सिमम यही संख्या, अगर विकल्प में 40 दिया गया होता तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता। अब इसमें आपका कुछ 40 नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करेंगे। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा देखें तो 3 पर पावर 25 है, यानी 3 पर पावर 25 का मतलब है 3 हम कितने बार लिख सकते हैं, 25 बार लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पर चाहें तो बराबर 3 पर पावर 24 कर लिए तो 1 3 तो हमारा बचा है, ठीक है। तो गुणे 3 गुणे 40 कर दिए। बराबर अगर हम कहें तो 3 पर पावर 24 गुणे 40 दिया 120। अच्छा, 40 तो इसमें से किसी से नहीं कट रहा था, लेकिन अब आप बताइएगा 120 किसी से कटेगा, आप बताइएगा 11 से, 16 से, कि 25 से, कि 30 से, ठीक है। तो आप देखते हैं और पाते हैं कि ये संख्या 120 30 से क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, 30। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 बार वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो संख्या आ रही है या तो डायरेक्ट विकल्प में मिल जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर 3 से एक बार गुणा किया। अगर ये भी नहीं मिलता तब हम क्या करते, 3 पर पावर 23 कर लेते और 3 3 का 9 गुणे 40 करते, 9 चौक 36 हो जाता। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहते जब तक कोई हमारा मतलब विभाजित होने वाली संख्या न मिल जाती, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन था 67 पर पावर 67 प्लस 67 से को 68 से
विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा आपको शेष बताना। यानी 67 पर पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित करने पर हमारा शेष क्या बचेगा, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत सारे कराए हैं ऑफलाइन क्लासेस में, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 67 पर पावर 67 प्लस 67 पावर यहाँ डिवाइड बाई 68। इसका मतलब 67 पर पावर 67 को भी 68 से डिवाइड करना है और 67 से 67 को भी डिवाइड करना है, दो पार्टों में डिवाइड करना है। अच्छा, अगर हम यहाँ आगे चले तो 67 पर पावर 67 और यहाँ डिवाइड बाई 68 प्लस 67 डिवाइड बाई 68, ये कर सकते हैं। आगे देखिएगा, हमने इसको बताया है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 होना चाहिए। अगर आप बताइएगा, माइनस में कभी आंसर आता नहीं है, लेकिन ये लगाने का नियम है। 68 से अगर यहाँ पर 69 होता तो 1 शेष हमारा बचता, लेकिन यहाँ 68 है, यहाँ 67 है। अगर हम 68 से 67 में भाग देंगे तो हमारा -1 शेष बचेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है पावर पर। अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है और पावर अगर सम है तो हमारा प्लस में आता है, और माइनस अगर पावर विषम है तो हमारा माइनस में उत्तर आता है। तो यहाँ पर जो शेष आएगा इस पूरे में वो कितना आएगा, -1 आएगा। प्लस इसका नियम हम बताए हैं कि जिससे विभाजित किया जाता है अगर वो बड़ा है जिसको हम विभाजित कर रहे हैं, यानी 67 को हम 68 से विभाजित कर रहे हैं तो 67 हमारा छोटा है, इसलिए हमारा 67 ही शेष हो जाता। अगर 67 68 से बड़ा होता, इससे बड़ा होता, तो हम भाग देने के पश्चात जो शेष बचता उसको लिखते, लेकिन यहाँ 68 से 67 छोटा है, इसलिए हमारा यहाँ 67 ही क्या बच गया, शेष बच गया। अब हम क्या करेंगे, पुनः इसको हम 68 से डिवाइड कर देंगे, बराबर। अब यहाँ पर -1 और 67 कितना हुआ, 66, और 66 बटा कितना हुआ, 68। अब पुनः फिर वही नियम देखिएगा, 68 से 66 छोटा है, इसलिए हमारा शेष कितना हो जाएगा, 66। अगर 68 से बड़ा होता तो भाग देते, जो शेष आता वो हमारा आंसर होता, इसलिए 68 से छोटा है, इसलिए हमारा शेष क्या होगा, 66 शेष होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इस टॉपिक से नहीं है, अलग चैप्टर का सवाल है, लेकिन देख लेते हैं इसी में। ठीक है, क्वेश्चन है 13 से विभाज्य 13 से विभाज्य और 4, 5, 6 तथा 7 से भाग देने पर हर बार शेष 3 आए तो वो छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो वो छोटी से छोटी संख्या बताइए। जैसे आपके सवाल में आ जाए छोटी से छोटी संख्या, तुरंत आप जान गए होंगे कि ये एलसीएम से संबंधित सवाल है। क्वेश्चन एक बार समझिएगा, आपको कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 13 से पूर्णतया विभक्त हो, लेकिन अगर हम उसको 4 से 5 से 6 से अथवा 7 से भाग दें तो हर कंडीशन में कितना शेष बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर 4, 5, 6 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या
पूछे तो उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, और उसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो हम हर बार अगर भाग देंगे तो ये हमारा 3 शेष आएगा। अर्थात इसको हम लगाते कैसे हैं, यानी 4, 5, 6, 7 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 7 नहीं कटेगा, 2 से 2 एक कम, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 3 से 7 से। अब यहां हम इसका गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 सते यानी 42, यानी 420। ये हमारा क्या आया है, लासा। यानी वो छोटी से छोटी संख्या क्या है फिलहाल, अगर कि 4, 5, 6 से डिवाइड करें। अब देखिएगा, अगर हम इसमें लासा में 3 जोड़ दें तो हमारा ये शर्त यहां से यहां तक पूरा हो जाता कि 4, 5, 6 और 7 से, यानी 400 अगर 23 लिख दें तो इसको अगर हम छोड़ दें तो ये और सारे कंडीशन पूरा कर देता है। तब हम क्या करते हैं, वो 13 का गुणज होना चाहिए। अर्थात हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बराबर 420 और कोई संख्या मान लेते हैं, के मान लिया, कुछ मान ले 3, यानी वो गुणज, यानी ये 13 से पूर्णतः क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा सवाल। 13 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 420, यानी शेष कितना आ रहा है, तो 13 तिया 39, कितना बचा 3, 30, 13 दूना 26, यानी 4 बचा। यहां पर हम कह सकते हैं 4 के प्लस 3 डिवाइड बाई 13। यहां पर हम सरल करने के लिए, छोटी संख्या लेने के लिए इस प्रकार का कर रहे हैं, नहीं तो एक बार 1 से गुणा करते, एक बार 2 से गुणा करते, एक बार 3 से गुणा करते, लंबी प्रोसेस हो जाती। और यहाँ हम ओरल कर सकते हैं, जैसे देखिएगा, यहाँ के का मान हम क्या रखें कि फिर उसमें 3 जोड़ दें और 13 से विभाजित हो जाए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 4 एकम 4, 4 3 7, क्या 13 से विभाजित होगा, नहीं। 4 दूनी 8, 3 11, नहीं। 4 तिहाई 12, 3 15, नहीं। 4 चौक 16, 3 19, नहीं विभाजित होगा। 4 पंचे 20 और 3 23, नहीं होगा। 4 छक 24 और 3 27, नहीं होगा। 4 से 4 8 32 और 3 35, नहीं होगा। 4 9 36 और 3 39। अच्छा, 4 9 36 और 3 39, 13 3 39। इसका मतलब यहाँ के जगह पर हम क्या रख दें, क्लियर हो गया कि के जगह पर अगर हम यहाँ पर 13 रख दें, के जगह पर अगर हम 9 रख दें तो संख्या हमारी 13 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात 420 के प्लस 3 यही हमारी संख्या होगी, बराबर 420 गुणे 9 प्लस 3, 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 37 प्लस 3 बराबर 37 83। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं 1-2 बार वीडियो आप देखिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करिए, लेकिन उसका रीजन अवश्य बताएं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।